द अमेजिंग नील क्रोकोडाइल्स मीठे पानी में रहने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े घातक, अवसरवादी और आदमखोर शिकारी हैं। इन हरी आंखों वाले सादे क्रॉक्स का साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस नाइलॉटिकस है, जो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। क्रॉक यानी कंकड़, डेलॉस इनकी खुरदुरी त्वचा का जिक्र करता है और नाइलॉटिकस का अर्थ है नील नदी से। ये मगरमच्छ जब वयस्क होते हैं तब भूरे होते हैं और शरीर से पूंछ तक गहरे क्रॉस बैंड होते हैं। इनकी त्वचा में बहुत कम समझ आने वाले संवेदी अंगों की संख्या होती है, जो पानी के दबाव में बदलने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अन्य मगरमच्छों की तरह ये भी आंखों को बचाने के लिए निकटिटेटिंग झिल्ली और आंसुओं के साथ अपने आंखों को साफ करने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। नील के कहलाने वाले ये घातक शिकारी नील के सभी हिस्सों में उपस्थित नहीं, जैसे पश्चिम और मध्य अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में ये अनुपस्थित हैं, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी हिस्से और मध्य अफ्रीकी तटीय क्षेत्रों तक ये सीमित है। नील क्रॉक्स अपनी सीमा में सबसे शीर्ष शिकारी हैं। पानी में यह प्रजाति एक चुस्त और तेज शिकारी है, जो किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए मूवमेंट और प्रेशर सेंसर्स दोनों का इस्तेमाल करती है। पानी के बाहर यह अपने अंगों के भरोसे ही रहता है, क्योंकि यह शिकार का पीछा करने के लिए ठोस जमीन पर सरपट दौड़ता है। अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में इनके नाम भी अलग हैं। ये कभी कभी अफ्रीका या काले मगरमच्छ के रूप में जाने जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में जेम्स, दक्षिण अफ्रीका में कॉवी, मालागासी या मेडागास्कर में क्रोकोमागा के नाम से इन्हें जाना जाता है। नील क्रोकोडाइल्स प्रजाति सबसे खतरनाक मगरमच्छ के शीर्षक का आसानी से दावा करती है, क्योंकि यह व्यापक रूप से हर साल लोगों पर 300 से अधिक हमलों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने वाले ये अफ्रीकी मगरमच्छ लगभग 20 फीट तक के अधिकतम आकार और 1650 पाउंड तक के वजन तक के हो सकते हैं, या इससे भी अधिक। वैसे तो इनका औसत जीवन काल 45 साल तक हो सकता है, लेकिन जानकारों की माने तो अच्छा भोजन और अनुकूल वातावरण मिलने पर ये 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। इनकी लंबाई भी ताउम्र बढ़ती रहती है। वैसे तो मगरमच्छों के मस्तिष्क की संरचना काफी जटिल होती है, जिनमें इन नील मगरमच्छों के सिर का वजन भी 166 केजी तक का होता है। माना जाता है कि मगरमच्छ के वंशज 200 मिलियन ईयर्स पहले के यानी डायनासोर के समय भी ये मौजूद थे। ये अपने थर्मोस्टेट को कंट्रोल करके खुद को विकसित करने में सफल रहे। आधुनिक मगरमच्छ 80 मिलियन ईयर्स पहले के ही बताए जाते हैं। इनके शरीर पर बॉनी प्लेट्स का एक अस्थायी कवच होता है, जो इनके शरीर को ज्यादा मजबूत बनाता है। एक क्रोकोडाइल गंभीर चोटें और अंगों या पूंछ के कट जाने के बाद भी जीवित रह सकता है। इनमें एक पावरफुल इम्यून सिस्टम होता है, जो दशकों तक जीवित रहने में इनकी मदद करता है। नील मगरमच्छ के शक्तिशाली पैर वन्य जीवों को पानी की तरफ खींचते हैं और पूंछ आश्चर्यजनक छलांग को बढ़ाने में मदद करती है। इन लार्ज सेमी एक्वेटिक सरीसृपों के आहार में किसी भी विशिष्ट खाद्य पदार्थ का प्रतिशत समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये अवसरवादी शीर्ष शिकारी इतने आक्रामक हैं कि अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने में सक्षम हैं। ये नील के मगरमच्छ शेरों के पसंदीदा प्राइड अटैक मेथड का उपयोग उनसे भी बेहतर कर शेरों या पूर्ण विकसित भैंसों तक का शिकार कर सकते हैं। एक वयस्क नील मगरमच्छ के बाइट फोर्स को ब्रैडी बर्ड द्वारा 22 किलो न्यूटन मापा गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शिकार पकड़ से बाहर ना निकल सके। शिकार को मगरमच्छ की तुलना में अक्सर बहुत छोटा कर उस पर काबू पाया जाता है
और आसानी से निगल लिया जाता है। यह ऊर्जा बचाने के लिए फुर्तीले जानवरों जैसे तेंदुओं और बड़ी बिल्लियों का शिकार कम पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर ऊर्जा हमले से पहले ही खत्म हो जाती है। ये चुस्त शिकार ज्यादा पसंद करते हैं। अन्य मगरमच्छों की तरह नील क्रॉक्स भी पानी के नीचे अपने शरीर को पूरी तरह से डुबाकर चुपचाप सतहों की तरफ देखते हैं और फिर एक अचानक और अप्रत्याशित हमला करते हैं। इनके भोजन में बड़ी मछलियां और कछुए भी शामिल होते हैं। इनके दांत मांस को फाड़ने नहीं, बल्कि उनमें गहरे डूबने और शिकार की वस्तु को पकड़ने के लिए होते हैं। नील मगरमच्छ के मुंह 64 से 68 तेज, नुकीले और शंकु के आकार के दांतों से भरे होते हैं, जो कि एलिगेटर से 1 डजन कम ही है। इनके लाइफ को बचाने के लिए इन दांतों को बदला भी जा सकता है। मुंह के हर तरफ 5 दांत ऊपरी जबड़े के सामने, 13 से 14 ऊपरी जबड़े के बाकी हिस्सों में और 14 से 15 निचली जबड़े के दोनों तरफ होते हैं। बढ़े हुए चौथे निचले दांत ऊपरी जबड़े पर पायदान में फिट होते हैं और जब जबड़े बंद होते हैं तब दिखाई देते हैं। इनके मुंह में भी ट्रू क्रोकोडाइल्स की तरह अंडे सेने और सुरक्षा से तोड़ने के लिए भी दांत मौजूद होते हैं। इनका बाइटिंग फोर्स जितना तेज होता है, मुंह खोलने के लिए जिम्मेदार मांसपेशियां असाधारण रूप से उतनी ही कमजोर होती हैं, जिससे कोई व्यक्ति आसानी से एक डक्ट टेप का इस्तेमाल कर इनके जबड़ों को बांध सकता है। इन नील क्रॉक्स के भोजन की बात करें तो इनमें वयस्क हर प्रकार के जानवर को खाकर पचा सकते हैं। हालांकि युवा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कछुए जैसा शिकार उनके लिए जानलेवा हो सकता है। पर भोजन की सक्रियता युवा में ज्यादा तेज होती है। वयस्क अपने शरीर के वजन के आधे वजन तक का खाना खा सकते हैं। हालांकि ऐसे बड़े जानवरों के लिए इनके पेट अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जो औसत आकार के वयस्क में बास्केटबॉल जितने होते हैं। इनके पास एक्टोथर्मिक मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए भोजन के बिना ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। एक्टोथर्म्स होने के कारण ये वातावरण से गर्मी इकट्ठा करते हैं। इन्हें नियमित रूप से भोजन की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए वे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बचाते हैं, जिसका ये बाद में उपयोग करते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म इतना विकसित होता है कि इनका शरीर अपने भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग करता है और उसे संग्रहित भी करता है। ये अपने ऊतकों को भी लंबे समय तक बंद करके जीवित रहने में सक्षम है। यही कारण है कि ये बिना भोजन के 1 साल से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। अगर इनके आंसुओं की बात करें तो यह उनके कुछ खाने या निगलने के समय शारीरिक प्रक्रिया के कारण होता है, लेकिन इनका 4 कक्षीय हृदय यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट काफी स्पेशल होता है, जो इन्हें लार्ज बॉनी मील्स को भी पचाने में सहायता करता है। स्तनधारियों और पक्षियों के हृदय की तरह नील क्रॉक्स का हृदय एक मांसपेशी है जो रक्त पंप करता है। दिल का एक हिस्सा रक्त भेजता है, जो शरीर के अधिकांश ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। दूसरा पक्ष ऑक्सीजन रिफिल देने के लिए रक्त को फेफड़े की ओर वापस खींचता है। सभी क्रॉक्स की तरह इन नील क्रोकोडाइल्स के दिल में एक एक्स्ट्रा वाल्व होता है, जो लंबे समय तक पानी के भीतर रहने में सहायता करता है और पाचन में भी मदद करता है। ये पाचन में मदद के लिए पेट में रक्त भेज सकता है। नील क्रोकोडाइल्स के रक्त में लैक्टिक एसिड का असाधारण उच्च स्तर होता है, जो उन्हें पानी में 2 घंटे तक लगातार टिके रहने में मदद करता है और शीर्ष शिकारी भी बनाता है। हालांकि यह लैक्टिक एसिड घातक स्तर तक बढ़ने पर इनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि इससे इनके इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। एक शोध के अनुसार इन आदमखोर नील क्रॉक्स के पेट में फलों के टुकड़े भी पाए गए हैं, जो गैस्ट्रोलिथ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वैसे क्रोकोडाइल्स गिजर्ड स्टोन भी खाते हैं, जो गैस्ट्रोलिथ के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
नील क्रॉक्स में औसतन यौन मैच्योरिटी 12 से 16 वर्ष तक पहुंचने तक आती है। नर में 3.25 मीटर और मादाओं में 3 मीटर तक पहुंचने पर ये शुरुआती संभोग के लिए तैयार हो जाते हैं। मैटिंग सीजन में क्षेत्रीय संघर्ष और शारीरिक आकर्षण भी होता है। दूसरे अन्य मगरमच्छों के विपरीत मादा नील मगरमच्छ अपने अंडे को रेत या मिट्टी में दफनाने के बजाय उन्हें सड़ने वाले वनस्पतियों में डालती है। इसके बाद वे उन अंडों को 3 महीने की उष्मायन अवधि के लिए रख देती है। ये सड़ने वाली वनस्पतियां अंडों के लिए गर्मी पैदा करने का प्रभावी तरीका है। ये औसतन एक बार में 25 से 80 अंडे देती है। सुनने और सूंघने की तेज क्षमता के कारण ये अपने अंडों के भीतर से ही बच्चों की हरकत को समझ लेती है। ये नील क्रॉक्स निश्चित रूप से सामाजिक होते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनाते हैं। ये प्रजाति IUCN द्वारा विलुप्त घोषित हो गई है। वजह इनके मांस और चमड़े का व्यापार है। हालांकि मानव द्वारा प्रदूषण और सुंदरीकरण भी इनके विलुप्त होने के लिए काफी जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आपको इन नील क्रॉक्स का अंदाज कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।